अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चांद ग्रहण के असरात के बारे में बताऊंगी। ये चांद ग्रहण 8 नवंबर को बुर्ज सोर में 16 दर्जे पर लगेगा। इसलिए अगर आपके पास 16 दर्जे के लगभग कोई जगह है, सोर, स्कॉर्पियो, लियो या एक्वेरियस के लिए इस चांद ग्रहण के ज़्यादा असर व रसूख में रहेंगे। तवक्को करें कि 6 माह तक आने वाले हफ्तों और महीनों में आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा या ज़्यादा शदीद, ज़्यादा ताकतवर वाक़यात रूनुमा होंगे। चांद ग्रहण क्या है? चांद ग्रहण एक बहुत ही शदीद और ताकतवर पूरा चांद है। ये आम तौर पर चांद से 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए चांद ग्रहण के मौसम के दौरान हम हुकूमत की तरफ से बहुत सी खबरें और तब्दीलियां देखते हैं। आम तौर पर वाक़यात और हालात हमारी ज़ाती ज़िंदगी या अक्सर औक़ात हमें इस दौरान ज़िंदगी के अहम फ़ैसले करने पड़ते हैं। इसलिए इस बार ख़ास तौर पर चूँकि हमें इस चांद ग्रहण के इर्द गिर्द होने वाली बहुत सी शदीद तवानाइयाँ मिलेंगी जो कुछ दिन पहले ही फ़ाल हो जाएंगी। चांद इस वक्त सोर में है। हकीकत में वाकई अच्छी खबर है, क्योंकि चांद लोगों और मजमूई तौर पर माशरे की नुमाइंदगी करता है। ये खुशखबरी की अलामत है, क्योंकि चांद सोर में खुश है। चांद बुलंद है और चांद आरामदेह है। सोर एक मुकर्ररा निशानी है, इसलिए इस चांद ग्रहण का असर कुछ देर तक रहने का इम्कान है। इसलिए चांद बुर्ज में एक बहुत ही मस्बत मकाम पर है, जहां ये खुश और आरामदेह महसूस करता है। हमें उम्मीद मिलती है इससे हमें रोशनी का इख्तिताम देखने में मदद मिलती है। इसलिए इस चांद ग्रहण के आसपास कोई नया ऐलान हो सकता है। कुछ ज़वाबित या कवानीन में तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ चांद का सोर की अलामत में इतना आरामदेह होने की वजह से हम तवील मुद्दत में देख सकते हैं कि ज़िंदगी कुछ अच्छी पेश करेगी। हमारे लिए इज्तमाई और इनफरादी तौर पर मौक़े आएंगे। इस चांद ग्रहण के चार्ट्स को देखें। आपकी मालियात जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, आम तौर पर दिनों, हफ्तों या यहाँ तक के चंद महीनों में मालियाती हलचल का सामना कर सकता है। इस चांद ग्रहण के बाद दूसरे घर में बुर्ज की अलामत में चांद ग्रहण, इसका ताल्लुक आपकी आमदनी से मुंसलिक तब्दीलियों से है, क्योंकि दूसरा घर हमारी आमदनी या पैसे से मुतालिक है जो हम अपनी कोशिशों से कमाते हैं, और 8वां घर पैसे के साथ है जो हम अपनी कोशिशों से कमाते हैं, लेकिन इसे बराह रास्त आमदनी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये प्रमोशंस या पैसा है जो दूसरे कमीशन या बोनस से हासिल होता है। अब यहाँ का दूसरा घर आपकी आमदनी से मुतल्लिक बदल जाता है। अब अगर इस चांद ग्रहण के आसपास आपकी मुलाजमत अचानक ख़त्म हो जाती है, तो हो सकता है कि आपको जल्द कुछ बेहतर मिल जाए, क्योंकि यहाँ चांद ग्रहण के साथ ही चीज़ें जल्द होती हुई नज़र आ रही हैं। वाक़यात का बहुत जल्द मोड़ आना। अगर इब्तदाई तौर पर चीज़ें आपके रास्ते पर नहीं जाती तो हौसला शिकनी ना करें, क्योंकि आप वाकई अपने आप को हैरान कर सकते हैं, या ज़िंदगी आपको कुछ वाकई मजबूत और अजीम मौक़े फराहम कर सकती है, क्योंकि इस चांद ग्रहण में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूरेनस यहाँ है और यूरेनस के साथ चीज़ें अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर होती हैं। मरीख आपका हाकम हद से ज़्यादा बाहिर है और पीछे हट रहा है, इसलिए अपने आप और अपनी ज़िंदगी के साथ सब्र से काम लें, क्योंकि ऐसा ही किया जाएगा। साथ ही साथ कोई क़यास भी ना करें। अब आप अपनी माली तवक्कात के हवाले से कदरे गैर हकीकी भी हो सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी ख़रीदारी करना चाहते हैं तो चीज़ों के फ़वाइद और नुकसानात के ज़रिए भी सोचें, क्योंकि हो सकता है आप वाज़े तौर पर
नहीं सोच रहे हों। आपका हुक्मरान पीछे हटने वाला है और ज़ोहरा यूरेनस की मुखालफत कर रहा है। ये खूबसूरती ख्वाहिश की चीज़ खरीदने की अचानक ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आपको वाकई ज़रूरत है। अब इस चांद ग्रहण के दौरान बहुत से दूसरे इलाके भी मुतासर होते हैं। इसकी वजह यह है कि यूरेनस अतारद और इस सूरज में ज़ोहरा की मुखालफत करेगा। इसलिए यहाँ आपके दोस्ती के हलके में यूरेनस और कोकब की हुक्मरानी है और आपके दोस्तों की ज़िंदगी में कुछ ड्रामे भी हो सकते हैं। शायद वो ज़िंदगी को बदलने वाले हालात से गुजर रहे हों। किसी न किसी तरह के वाक़यात होंगे, लेकिन आपकी दोस्ती भी हो सकती है। इस वक्त आपके रिश्तों में से एक का इम्तिहान हो सकता है। आपको अपने किसी दोस्त के हकीकी रंग नज़र आ सकते हैं और इससे दोस्ती के हवाले से आपका नुक्ता नज़र भी बदल सकता है। अब इसकी वजह यह है कि सूरज के साथ ज़ोहरा और अतारद 8वें घर में है। 8वां घर दूसरों के साथ गहरे और तब्दीली के रवाबित के बारे में है। आप इन चांद ग्रहण के मौसम के गिर्द गहरे रवाबित तलाश करते हैं। ये एक मुकर्ररा चांद ग्रहण है, इसलिए असर कलील मुद्दती के बजाय देर पा होता है। अब चूंकि मरकरी आपके काम और मुलाजमत के छठे घर पर हुक्मरानी करता है, इसलिए ये मुलाजमतों से मुतल्लिक कुछ शोबों में तब्दीलियों की निशानदेही भी कर सकता है, ताकि आप अपनी मुलाजमत या अपने महकमे को तब्दील कर रहे हों। हो सकता है आपको किसी नए प्रोजेक्ट के लिए तफवीज़ किया जाए और एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए या शायद ख़त्म किया जा सकता है और आपको एक और मौका मिल सकता है। आम तौर पर ये वाक़यात और हालात बहुत तेज़ी से रूनुमा होंगे। इस दौरान यूरेनस बहुत मजबूत और नुमायां है। हो सकता है कि आप अपनी ज़ाती इक़दार, पैसे की तरफ, दौलत की तरफ, पैसा खर्च करने की आदतों की तरफ अपने नुक्ते नज़र की दोबारा वजाहत कर रहे हों। चांद आपके घर के दायरे पर हुक्मरानी करता है, इसलिए यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, आप तवक्को कर सकते हैं कि अचानक खानदानी इज्तिमा हो सकता है। आपका अचानक कोई मेहमान आ सकता है, कुछ नए ऐलानात और ख़बरें हो सकती हैं और आपके ख़ानदान में बच्चे की पैदाइश, हमल या शायद किसी नफरत से छुटकारा मिल जाए। आप आबाई शहर में वापस चले जाएंगे, लेकिन आम तौर पर ये पैसे के बारे में है। यहाँ आपके लिए चांद ग्रहण सोर और स्कॉर्पियो के महवर पर है। अब अगर माली लिहाज से मामला ठीक ना हो, ये वाकई आपके लिए मस्बत तरीके से नहीं होगा। याद रखें कि अगले साल और 2023 के वक्त में मुश्तरी आपके दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा, इसलिए ये आपके लिए बड़े पैमाने पर मालियाती नमू को मस्बत तौर पर मुतासर करेगा। ख़ास तौर पर सोर आपके पैसे के दूसरे घर पर हुक्मरानी करेगा। शुक्रिया। बुर्ज सोर। सोर का चांद ग्रहण आपके पहले घर में है। ये आपके लिए एक बहुत अहम वाक़या है और ज़िंदगी में कुछ अहम तब्दीलियाँ और ज़िंदगी के फ़ैसले लाता है जो आपको अगले चंद हफ्तों या महीनों में करना होंगे। आप पहले घर का फ़ाल होना आपके बुर्ज में बहुत नुमायां है और ये आपके बारे में है कि आप अपने आप को किस तरह पेश करेंगे। ये तब्दील कर रहे हैं कि आप अपने आप को बाहर की दुनिया के सामने किस तरह पेश करेंगे। आप इस बात को भी तब्दील कर रहे हैं कि आपको दूसरों के ज़रिए कैसे समझा जाता है। आम तौर पर ज़ाहिरी शक्ल और आपकी ताकतें, आपकी कमज़ोरियाँ, ये इस चांद ग्रहण के अहम अनासर हैं जो आपके अंदाज को कदरे बदलते हैं और साथ ही हर उस कदम पर सवाल उठाते हैं जो आप आगे बढ़ने में या अच्छी बात से, क्योंकि तवानाइयाँ काफ़ी हैं और सोहर मुस्तकम है।
مقررہ برج جو جلدی کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ چاند گرہن اس وقت قدرے تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ چیزیں تیز ہو جائیں گی اور یہاں یہ آپ کی فطرت سے ٹکرائے گا۔ اس لیے آپ کو واقعی ایسی چیزوں کی تلاش کرنی پڑے گی جو آپ کو سکون بخشیں، آپ کو سکون کا احساس دلائیں، اور یہ وہ چیز ہے جو سکون بخشے گی، اور چاند یہاں موجود ہے۔ آپ کا موڈ میں خوشگوار ہو سکتا ہے۔ قابل عمل بات یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آنے والے کسی بھی خیالات کو نوٹ کریں، کیونکہ وہ مستقبل قریب میں واقعی قیمتی اور دلچسپ اور مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کی ذاتی ظاہری شکل سے متعلق تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ چاند گرہن عام طور پر کوئی بھی چاند گرہن علاج کروانے یا بال کٹوانے کے لیے واقعی اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نتائج سے مطمئن ہونے کا امکان نہیں ہے۔ عام طور پر ہر چیز آپ کے راستے پر نہیں چل سکتی، شاید کسی بھی بیوٹی ٹریٹمنٹ میں تاخیر کریں یا پہلے کر چکے ہوں، لیکن مجموعی طور پر آپ خود کو اپنی انا، اپنی شخصیت کی دوبارہ وضاحت کر رہے ہیں۔ اب آپ کے 8ویں گھر میں شمسی نقطے کے ساتھ یہ آپ کے ذاتی تعلقات کے ساتھ بھی بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، اور جو لوگ اپنے رشتے سے ناخوش ہیں، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ایک بڑا قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، کیونکہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے شاید آپ میں سے اس سے نمٹنے کے لیے مزید تیار نہ ہوں۔ اس لیے آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر یہ اہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اب ایک مختلف سطح پر اگر آپ خوشگوار اور صحت مند تعلقات میں رہے ہیں تو اس سے آپ کے تعلقات پر بھی اثر پڑنے کا امکان ہے۔ اچھی طرح سے توانائیاں عام طور پر زیادہ مثبت انداز میں ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر 7ویں گھر کے فعال ہونے کے ساتھ ہم شاید کسی سور کی منگنی یا شادی شدہ ہوں گے یا ان کی حیثیت کو تبدیل کر دیں گے۔ یورینس چاند کے ساتھ آپ کے کیریئر اور عوامی حیثیت پر حکمرانی کرے گا۔ یہ آپ کی عوامی ریاست کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، لہذا آپ کی منگنی یا شادی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے کیریئر اور توانائی سے متعلق تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یورینس نمایاں ہے، لیکن یورینس بھی متاثر کر رہا ہے۔ زہرہ آپ کے 6 گھر کا حاکم ہے، اس لیے اس کا تعلق ملازمت کی تبدیلی یا شاید ٹرن اوور سے ہو، اور جب بات آپ کے ملازمین کی ہو، اگر آپ کے پاس کاروبار، نئے منصوبے، نئے آئیڈیاز یا شاید ساتھی کارکنوں کے ساتھ کچھ مشکلات، آپ سورج گرہن آپ کے 4تھے گھر میں راج کر رہا ہے، اس لیے شاید آپ کے والدین اس وقت نمایاں ہوں، انہیں آپ کی مدد یا مدد کی ضرورت ہو، آپ کے گھر کو آپ کی ضرورت ہو، لیکن آپ کے گھر میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جہاں کوئی الیکٹرانک ڈیوائس یا کچن کا سامان ٹوٹ سکتا ہے اور آپ کو اسے تبدیل کرنا یا اسے ٹھیک کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے چونکہ آپ کی شریک حیات، یا یوں کہیں کہ کچھ واقعات، حالات کیریئر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مالی تبدیلیاں نئی اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن عام طور پر وہ زندگی کے کچھ اہم فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ شکریہ۔